दोस्तों आज की कहानी है एक चिड़िया ने सुखा दिया समुद्र को। आज की स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बराबर वाले बेल आइकन को दबा लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आज की कहानी बड़े ही प्रेरणादायक होने वाली है और ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटी सी गौरैया समुद्र के किनारे एक गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। उस गौरैया ने गड्ढे में 2 अंडे दिए थे। सुबह होने पर अपने अंडों को वहीं गड्ढे में छोड़कर दाना चुगने के लिए निकल गई। शाम को दाना चुगने के बाद जब गौरैया वापस आई तो उसने देखा कि उसके अंडे वहां नहीं थे। वह बहुत घबरा गई और उसने आसपास देखा, परंतु उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उस गौरैया ने समुद्र से पूछा, समुद्र जी, मैंने यहाँ अपने 2 अंडे रखे थे, क्या तुमने देखा है? समुद्र घमंड में बोला, तेरे अंडों से मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या पता। समुद्र के घमंड से गौरैया को अंदाजा हो गया कि उसके अंडे समुद्र ने ही चुराए हैं। तो गौरैया समुद्र से बोली, तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और नहीं है, इसीलिए तुम्हें जरूर पता है कि मेरे अंडे कहाँ हैं। तुमने ही मेरे अंडे चुराए हैं, अब मुझे मेरे अंडे वापस करो। गौरैया की ये बात सुन करके समुद्र को हंसी आ गई और समुद्र अहंकार में बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे कहाँ हैं, तुम ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। यह सुनकर गौरैया गुस्से में बोली, मेरे अंडे वापस करो, नहीं तो मैं पूरे समुद्र का पानी सुखा दूंगी। यह सुनकर समुद्र गौरैया पर हंसने लगा, पर गौरैया गुस्से में एकटक समुद्र को देखती रही। समुद्र की लहरें आती और वापस चली जाती, परंतु गौरैया उन्हें घूरती रही। फिर गौरैया बोली, समुद्र तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं तुम्हारा सारा पानी सुखा कर ही रहूंगी। ऐसा कहकर गौरैया अपनी नन्ही सी चोंच में पानी लेती और दूसरे किनारे पर डालती। ऐसा करते करते उसे सुबह से शाम हो गई और शाम के समय अन्य पक्षी उसे देखने आए और बोले, गौरैया आज तुम दाना चुगने क्यों नहीं आई? परंतु गौरैया तो गुस्से में थी, वह कुछ भी नहीं बोली और अपनी चोंच में पानी भर करके दूसरी जगह डालती रही। सभी पक्षियों ने उसे बहुत समझाया कि यह काम बहुत मुश्किल है और असंभव भी है, समुद्र का पानी कौन सुखा सकता है। लेकिन गौरैया बोली कि मैंने प्रण लिया है कि इस समुद्र का पानी सुखा कर ही रहूंगी, जिससे मुझे मेरे अंडे वापस मिल जाएंगे। ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ वो गौरैया अपने काम में लगी रही। जब वह थक जाती तो थोड़ी देर रुक जाती और फिर अपने काम में लग जाती। यह सिलसिला 3 से 4 दिनों तक चलता रहा और गौरैया धीरे धीरे कमजोर होने लगी। यह देखकर सभी पक्षियों को उसकी चिंता होने लगी। तब सभी पक्षी मिलकर पक्षियों के राजा गरुड़ देव के पास पहुंचे और उनसे बोले, महाराज, यह नन्ही सी गौरैया अपनी जिद पर अड़ी है, इतने विशाल समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है। यह सुनकर गरुड़ देव समुद्र तट पर गौरैया के पास पहुंचे और बोले, गौरैया, क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं? तुम्हारी चोंच से तो हमारी चोंच बड़ी है। गौरैया गुस्से में बोली, यह मेरा काम है, मुझे करने दो, मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। गरुड़ देव समझ गई कि गौरैया अपने बच्चे की चिंता में इतनी क्रोधित है। तब गरुड़ देव भगवान श्री हरि के पास गए और उनसे मदद की विनती करने लगे और बोले, प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता हो और आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हो। यह नन्ही गौरैया जिद में आकर समुद्र का पानी सुखाने की ठान बैठी है, जो कि बड़ा ही असंभव कार्य है। भगवान विष्णु ने देखा कि गौरैया बड़ी मेहनत से अपने कार्य में लगी हुई है। गौरैया के दृढ़ संकल्प को देखकर उससे प्रभावित होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने समुद्र देव को पीछे हटकर गौरैया को उसके अंडे को लौटाने को कहा। भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार समुद्र देव पीछे हटे। उनके पीछे हटते ही गौरैया के अंडे बाहर आ गए और गौरैया ने अंडे उठा लिए और गौरैया इठलाते हुए बोली, देखा समुद्र देव, मैंने कर दिखाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि दृढ़ निश्चय कर लें तो वह कार्य भी ईश्वर की मदद से पूरा हो जाता है, जैसे कि गौरैया ने कर दिखाया। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर वाले बेल आइकन को जरूर से दबा लेना, क्योंकि ऐसी जानकारी वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। धन्यवाद।